फ्रेंड्स, वैसे तो गार्डनिंग में अगर हम गलतियां नहीं करते हैं तो हम सीख नहीं सकते। गलतियां करके ही हम सीखते हैं। अगर गलती नहीं होगी तो सीखना भी नामुमकिन है। इसलिए गलती करने से कभी डरना नहीं चाहिए। पर जानबूझकर गलती की जाए या कभी अनजाने में गलती हो जाए, कभी कभी परिणाम अच्छे भी मिल जाते हैं, जिसे आपदा में अवसर मान सकते हैं या कह सकते हैं। जैसे कि ये कैलेंचो का प्लांट है, ये नीचे से टूट गया था, एक सिंगल रूट थी इसके अंदर में। सो फेंकने से अच्छा है मैंने लगा दिया और देखें रिजल्ट में मिला। अभी जस्ट 15 दिन पहले की बात है। ठीक ऐसे ही ये मॉजरोस है, इसकी कटिंग मैंने किया था और जो बड़ी बड़ी इसकी शाखाएं निकली थी कटिंग करने के बाद में, तो मुझे लगा फेंकने से अच्छा है एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो लगा दिया तो इसमें भी रिजल्ट मिलने लग गया, जबकि दोनों को ही ग्रो करने का समय नहीं है। वैसे कैलेंचो का बोल सकते हैं कि कैलेंचो ग्रो कर सकता है क्योंकि विंटर्स इसका ग्रोइंग टाइम है, लेकिन जब फ्लावर हो तब ग्रो नहीं हो सकता और इतना बड़ा जो है इसका पार्ट नहीं हो सकता ग्रो। लेकिन फिर भी रिजल्ट कई बार मिल जाता है क्योंकि नीचे रूट थी। तो ये आपदा में अवसर का रिजल्ट है कि ये मिल गया, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार प्रयत्न करते रहने के बाद में भी बहुत सारे हम ट्राई करते हैं, कटिंग भी लगाते हैं, सीड्स भी लगाते हैं, लेकिन हमें ग्रोथ का रिजल्ट नहीं मिलता है, परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं। आज का टॉपिक इसी पर है, बार बार गलतियां क्यों हो रही हैं और रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है अगर आप सीड्स लगा रहे हैं या कटिंग को ग्रो कर रहे हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की एबीसी। फ्रेंड्स, हर एक प्लांट को ग्रो करने का सीजन अलग अलग होता है। हर एक प्लांट के लिए आइडियल कंडीशन भी अलग अलग होती है। अगर आप सीड्स को जर्मिनेट करना चाह रहे हैं या कटिंग को प्रोपोगेट करना चाह रहे हैं तो आपको इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा सॉइल मीडिया, सनलाइट, मॉइस्चर, इन सब का भी ध्यान रखना होता है जब आप सीड्स या कटिंग को ग्रो करना चाह रहे हैं, प्रोपोगेट करना चाह रहे हैं। साथ में जब आप सीड्स को ग्रो करना चाहते हैं तो अगर समर प्लांट है, समर में चलने वाला प्लांट है, तो स्प्रिंग सबसे बेस्ट टाइम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जिस समय प्लांट चल रहा है उस समय पे उसके सीड्स को आप जर्मिनेट करने के लिए चाहिए तो आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा। करीब आप 15 दिन पहले सीड्स को लगा सकते हैं, फरवरी महीना आने के पहले, यानी कि स्प्रिंग आने के पहले। हल्की हल्की जब गर्माहट बढ़ने लग जाती तब आप लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर आप समर प्लांट है तो कटिंग ग्रो करना चाह रहे हैं, कटिंग को प्रोपोगेट करना चाह रहे हैं, तो स्प्रिंग में आप, यानी कि फरवरी के महीने में जब बसंत ऋतु आती है तब आप उसे लगा सकते हैं। इसे भी आप करीब 10 से 15 दिन पहले लगा सकते हैं। प्लांट को लगाने के लिए आपको प्लांट का ग्रोइंग टाइम चेक करना रहेगा, या आपको जहां से आपने भी बीज लिया है या कटिंग जहां से भी आप ले रहे हैं वहां आपको एक बार इंक्वायरी कर लेनी रहेगी, पूछना रहेगा सामने वाले से कि इसे कब लगाना चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा प्लांट कब चलता है, कब ग्रो करता है, उसके हिसाब से आप उसे फिर लगाइए। अगर सीजन है तो लगाने में आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। ऐसे ही कटिंग लगाने का एक और बेस्ट टाइम होता है रेनी सीजन। स्प्रिंग के अलावा, यानी कि बसंत ऋतु के अलावा रेनी सीजन में रिजल्ट और ज्यादा अच्छा मिलता है क्योंकि ह्यूमिडिटी जो होती है वो 85% के आसपास होती है, 90% तक होती है। ऐसे में जो कटिंग आप लगा रहे हैं उस पर रिजल्ट आपको ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर आप 5 कटिंग लगा रहे हैं तो 4 कम से कम उसमें से सक्सेसफुल हो जाएंगी। वहीं जो स्प्रिंग का टाइम होगा वहां पे 5 कटिंग में से 2 या 3 ही सक्सेसफुल होंगी अगर आप न्यू गार्डनर हैं। तो इसलिए जो बारिश का समय होता है वो कटिंग को लगाने के लिए बेस्ट टाइम होता है। सीड्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि सीड्स को ग्रो करने के लिए थोड़ी सी धूप भी चाहिए होती है। कई बार अलग अलग प्लांट के सीड्स के लिए नमी भी चाहिए होती है और इसके साथ में मौसम भी थोड़ा सा गर्म सा चाहिए होता है। अगर बहुत ज्यादा ठंडा मौसम रहेगा तो सीड्स ग्रो नहीं होते हैं कई बार। और बारिश में अगर आपने सीड्स एक बार जर्मिनेट कर भी लिए तो बाद में आइडियल कंडीशन नहीं मिलेगी, यानी कि धूप नहीं मिलेगी, तो प्लांट फिर आगे नहीं बढ़ेगा, तो खराब हो जाएगा। और नमी ज्यादा रहने से जो नए पौधे होते हैं वो जल्दी खराब होते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए सीड्स को बारिश के समय पे ग्रो नहीं करना है, लेकिन कटिंग आप कर सकते हैं। ये मेरे प्लांट है कुछ, जैसे कि अरेलिया आप देखेंगे और इसके साथ में मनी प्लांट, इन सभी को मैंने जो है इसी समय पे जो रेनी सीजन होता है उस समय पे इन्हें ग्रो किया है और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। एक बार में लग जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप रेनी सीजन को चूज कर सकते हैं कटिंग को ग्रो करने के लिए, या फिर स्प्रिंग का टाइम भी। लेकिन प्लांट चलता किस मौसम में है इसको भी ध्यान रखना है, तभी आपको उसे लगाना है। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा एक अक्टूबर का महीना भी होता है जो कि बारिश के ठीक बाद का होता है
और सर्दियों के स्टार्ट होने के पहले का होता है। कभी ये 1.5 से 2 महीने का समय हो सकता है, कभी ये 1 महीने के आसपास का समय हो सकता है। सो इस टाइमिंग में भी प्लांट आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, सीड्स से भी जर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छे से समझने वाली बात है, अगर आप अर्ली जो है ट्राई करते हैं, यानी कि ठीक बारिश के बाद जब पानी आना बंद हो गया, मानसून की विदाई हो गई, ठीक उसके तुरंत बाद अगर आप ट्राई करते हैं तो रिजल्ट आपको मिलेगा, तो वो आपके पास में रुका हुआ भी रहेगा। यानी कि कटिंग अगर सक्सेसफुल हो गई तो चलती रहेगी, क्योंकि उसको स्टेबल होने के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। सेम ऐसे ही सीड्स को भी समय मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने लेट स्टार्ट किया, आपने सोचा कि चलो करते हैं, और करते करते ही समय आपका 1 महीना पूरा निकल गया, और आखिरी के टाइम पे जब सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं या होने वाली हैं, तब आपने ट्राई किया, तो हो सकता है सीड्स या कटिंग आपके जो है सक्सेसफुल हो जाए, सीड्स जर्मिनेट हो जाए, कटिंग भी आपको प्रोपोगेट हो जाए। लेकिन बाद में जब सर्दी बढ़ेगी तब प्लांट स्टेबल नहीं रहेगा, और कई बार प्लांट ऐसे में विपरीत परिस्थितियों में खराब हो जाता है। तो उस बात को भी ध्यान रखना है, इसलिए आपको अर्ली ट्राई करना है अगर आप सीड्स को ग्रो करना चाह रहे हैं, जर्मिनेट करना चाह रहे हैं, और अगर आप कटिंग को प्रोपोगेट करना चाह रहे हैं अक्टूबर के महीने में, यानी कि ठीक बारिश के बाद में और विंटर्स के ठीक पहले। यह समय बिल्कुल स्प्रिंग के जैसा होता है, इसमें हल्की हल्की ठंड होती है, नमी होती है, और इसके साथ में धूप भी अच्छी रहती है, तो आप ग्रो कर सकते हैं, जर्मिनेट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ठीक ऐसे ही रिपोर्टिंग और प्रूनिंग का भी अलग अलग टाइमिंग होता है। ग्रोइंग सीजन में जब आप प्रूनिंग करते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं तो प्लांट बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है, आपको प्लांट में ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलती है। समर्स के प्लांट की प्रूनिंग आप समर में, बारिश में, साथ में अक्टूबर में कर सकते हैं, जो अर्ली जो विंटर्स के पहले का समय रहेगा उस टाइमिंग में। और ठीक इसी तरीके से आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। दोनों के लिए बेस्ट टाइम होते हैं ये तीनों। बारिश में तो रिपोर्टिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि अच्छी ह्यूमिडिटी होती है और बार बार पानी नहीं देना होता है। प्लांट बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग के बाद में ग्रोथ पकड़ लेता है। एक मौसम और है सर्दियों का, जिसमें अगर मौसम गर्म है तो कटिंग लगा भी सकते हैं, पर अगर मौसम ठंडा रहा, अगर मौसम जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नहीं रहा, तो रिजल्ट आने के बाद में प्लांट खराब हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपदा में अवसर मेरे पास में अवेलेबल हो गई, कटिंग बाई चांस निकल आया, अब क्या कर सकते हैं, तो लगा दिया तो रिजल्ट मिल गया। लेकिन पर्पसली अगर आप जाते हैं तो हो सकता है रिजल्ट आपको नहीं मिले। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आपको सर्दियों में ट्राई करना है। अगर नहीं होता है, फेल हो जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो आपको क्या है, निराश नहीं होना है। आपने ट्राई किया, रिजल्ट नहीं मिला, अलग बात है। ठीक इसी तरीके से ये देखेंगे आप, ये रबर प्लांट है, इसकी रूट्स थोड़ी सी खराब हो गई थी। अब इस समय पे कोई चांस नहीं था रिपोर्टिंग के अलावा, तो मैंने कर दिया। अब प्लांट सक्सेसफुल हो जाता तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट मेरी साइड से मैंने 100% उसमें कोशिश करी है कि वो सक्सेसफुल हो जाए। सो फ्रेंड्स, सर्दियों में अगर आप जानबूझकर ट्राई कर रहे हैं तो फिर आप अपना समय और जो प्लांट है दोनों खराब कर रहे हैं, तो आपको जानबूझ के ट्राई नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है। सो सीड्स और कटिंग ग्रो करने के लिए ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं, उसको अपन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है ग्रोइंग टाइम, यानी कि मौसम, किस मौसम में आप कौन सा प्लांट ग्रो कर रहे हैं और उसका समय है या नहीं, आपको चेक करके करना है। रिक्वायरमेंट, सॉइल मीडिया, सीड्स जो आप ले रहे हैं वो या कटिंग वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना है। कई बार अगर आप अच्छी क्वालिटी का कटिंग नहीं लेंगे या सीड्स नहीं लेंगे तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, भले ही फेवरेबल कितनी भी अच्छी कंडीशन क्यों ना हो। और इसके साथ में वाटर मैनेजमेंट, कितना पानी देना है, कितना धूप देना है, ये दोनों चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सो फ्रेंड्स, टॉपिक को मैं यहीं पे इस इंफॉर्मेशन के साथ में वाइंड अप करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि जो मैं मैसेज देना चाह रहा था इस टॉपिक के थ्रू कि सीड्स और कटिंग कैसे कब लगाना है, बहुत सारे नए गार्डनर्स को कंफ्यूजन रहता है, तो उनके लिए स्पेशली मैं ये टॉपिक लेके आया था। क्योंकि अभी समर्स का समय आने वाला है, स्प्रिंग का समय जस्ट अभी 15 से 20 दिन बाद, मकर संक्रांति के बाद देखेंगे मौसम गर्म होने लग जाएगा। सो आपके पास में बहुत अच्छा समय रहेगा। स्टार्टिंग से अगर आप कटिंग्स पे फोकस करते हैं तो बहुत सारे नए प्लांट आप रेडी कर सकते हैं, बहुत सारे सीड्स जर्मिनेट कर सकते हैं, जैसे अपराजिता हो गया, इसके साथ में हर श्रृंगार हो गया। ये बहुत ही ऐसे यूनिक प्लांट है जो हर कोई पसंद करता है, तो आप इन्हें लगा सकते हैं और ऐसे बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सो टॉपिक को वाइंड अप करूंगा फ्रेंड्स। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिए। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।